हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के हिडन साइन और आफ्टरनून मैसेज। सो ये वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से इमीडिएट साइन आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आपका माइंडसेट कुछ अलग था या फिर कोई डीप बात के बारे में सोच रहे हो, और इसीलिए मैं हर दिन 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि मॉर्निंग में आपको एनर्जी पता चले एंड आफ्टरनून में आपको एक अंदाज़ा हो जाए थोड़ा बहुत, एंड नाइट में इमोशनल लाइफ के बारे में मैं अक्सर काली माँ के रीडिंग कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए, किसी को अपना पैसा मत भेजिए, और अगर कोई आपको मैसेज कर रहे हैं मेरे फ़ोटो यूज़ करके उसको डिलीट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए एंड ब्लॉक कर दीजिएगा। मैं कभी आपको ऐसा नहीं करूँगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। इस वक्त आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो जय माँ काली, ओम कृं दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली काली के पापोहरिणी धर्मर्थमखते देवी नारायणी नमस्ते। माँ आशीर्वाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाचिन्न शीरो खड्ग वामर्थो कर्णं भुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्थो पानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलिगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तशवोजिमुभनकं कृदष्टं कलष्टं पीर्णतिवर्धनं सवनं करसङ्घातकितकच्छस्मुखिं सुकृतधारा विस्फुरितं गुरुभ्यां महर्दं सुष्मे वासनं बालार्कमण्डलाकारलोचनं त्रियम्नितं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलं मानुकजशं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुरुरावाभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं सेनानं सर्वं एवं संचितयत् कालीधर्मकामर्थमोक्षदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स जस्ट सी कि कौन से साइन माँ इस वक्त आपको दे रहे हैं। जय माँ। ओके, वाह, कुरुकुल्ला माँ। नाउ कुरुकुल्ला माँ जब अपीयर करते हैं रीडिंग में, इसका साफ बात है कि माँ देख पा रहे हैं कि आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, इमोशनल इंटेंगलमेंट से बाहर आ रहे हो, बहुत क्विक सक्सेस आपको मिल रहा है, बहुत क्विक गेन आप कर रहे हो। बट आप माँ को देखिए, ये बेसिकली रेड तारा माँ के साथ कुरुकुल्ला माँ का बहुत सिमिलैरिटीज़ आपको मिल पाएंगे। और ये जो रेड बॉडी है ये रिप्रेजेंट्स करते हैं कि पावर, प्रोटेक्शन, ग्रेस। सो कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन से उलझे हुए थे या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात चल रहा था, खास करके कोई इमोशनल कॉर्ड्स, आप ही खुद सोच रहे थे डीप थॉट्स कि क्या करें क्या ना करें, या फिर पूरे दिन आप बैठे रहते, कोई भी मोटिवेशंस अगर आपको नहीं मिल रहा था तो आपको एक मोटिवेशंस मिल रहा है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, खास करके एक प्रॉपर प्योर सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है। सो कुरुकुल्ला माँ आपको क्या कह रहे हैं अभी? इनिशिएट करिए, कोई भी नए चीज़ को इनिशिएट कीजिए, कोई भी प्लान को आगे बढ़ाइए, प्लान कीजिए, प्लान अगर पहले से किया है तो उसको आगे बढ़ाइए, जल्दी से काम को कीजिए, पेंडिंग वर्क अगर है उसको कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक रैपिड क्विक ग्रोथ का इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हो तो वो 100% आपके फेवर में आएंगे। कोई भी लीगल इशू के बारे में सोच रहे हो तो वो 100% आपके फेवर में आएंगे। कुरुकुल्ला माँ आपको एक ही चीज़ इंडिकेट करवा रहे हैं कि आप प्रिपेयर्ड हो। ओके, आप कोई भी समस्या को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो, यू आर रेडी। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि किस तरफ आपको जाना है, किसको आपको चूज़ करनी है, कहाँ पर आपको जाना है, तो डेफिनेटली कुरुकुल्ला माँ आपको एक साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको पता है कि आपको क्या करनी है। आपके थ्रू माँ बात कर रहे हैं, आप एक मीडियम बन गए हो। सो आप स्ट्रॉन्ग भी हो एंड एट द सेम टाइम आपको जो भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए माँ वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्टली, ग्रीन कलर के थीम क्यों है? इसका मतलब डेफिनेटली है कि अगर कोई एक परसिस्टेंटली दिल का कुछ इश्यूज लेके बैठे थे, इमोशनल इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, या फिर जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो वो अगर नहीं आ रहा था तो माँ यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि आ रहा है। खास करके जो लोग जॉबलेस हो या फिर जो लोग होपलेस हो रहे हो, जो लोगों को पता नहीं चले कि नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या सच में काम मिलेंगे, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या आप सही पथ पे हो, क्या आप क्विक ग्रोथ आपको मिलेगा, या फिर क्या आप जो भी काम कर रहे हो क्या
आप लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पे उसका साइन है यस। सो माँ आपको बोल रहा है कि आगे बढ़ते रहो, उतना ज़्यादा मत सोचो, खास करके टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए माँ बोल रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो सो प्लीज़ थिंक फॉर कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक स्टूडेंट हो सो आपके फेवरेट सब्जेक्ट के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सनल हो बट आप क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए। जितना अच्छे से आप विजुलाइज करोगे, जितना क्लियर आपका प्लान होगा, उतना अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं माँ बोल रहे कि बी प्रिपेयर, ओके, वट एवर द विश यू आर राइट नाउ आस्किंग फॉर, बी प्रिपेयर फॉर इट। लाइक जो भी डिजिग्नेशंस आप चाह रहे हो, जिस तरफ आप जाना चाहते हो, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा फास्ट काम कीजिए। अगर बहुत स्लो चल रहे थे, बैठे थे, या फिर कोई क्लूलेस थे, मोटिवेशन आपको अगर नहीं मिल रहा था, तो माँ आपको मोटिवेट करे कि आगे बढ़ते रहना होगा, द शो मस्ट गो ऑन। किसी किसी के लिए माँ एक डेडलाइन सा चीज़ बोल रहे कि बहुत हो गया ब्रेक, अभी आप काम स्टार्ट करो, बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, आप काम करना स्टार्ट कीजिए। काइंड ऑफ एक रिमाइंडर है। तो ये एक साइन है कि बहुत देर से आप कुछ काम कर रहे थे, सोच रहे थे, अभी आपको कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में सोचना है, नेक्स्ट चीज़ के बारे में सोचना है। और ये मिड डे पे मैं आपको और भी बोल रहे कि थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा मल्टीपल ऑप्शंस को देखिए। वन ट्रैक वन डायमेंशनल होना अच्छा है, बट कहीं ना कहीं ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। और रैपिड ग्रोथ के बारे में सोचिए। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, लाइक लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा घुमा के बात आपको नहीं करनी है। और यहाँ पे बात है कि अनअपोलोजेटिकली चलिए, क्योंकि बहुत काम आप करते हो, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हो, तो इसके लिए अगर आप खुद के बारे में लोगों को बोलेंगे, वो जस्टिफाइड ही होगा। लाइक ऐसा मत सोचिए कि मैं क्या बोलूँगा खुद के बारे में, लोगों को पता चलेगा। नो, समटाइम्स यू रियली नीड टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आप कहाँ से आए हो, किस तरीके से स्ट्रगल को हैंडल किए हो। ए एंड बी है कि कोई पर्सन बहुत दिन से आपसे बात नहीं कर रहे थे, सो दे आर अबाउट टू टेक्स्ट यू। सो किसी पास्ट के मैसेजेस आपको मिल सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, जॉब के कन्फर्मेशन आपको मिल सकता है एट द विद इन 3 to 4 hours, या फिर कोई किसी चीज़ का एक प्रॉपर सोल्यूशंस मिल सकता है। आई थिंक जो क्वेश्चंस आप ढूंढ रहे हो, जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, उसका आंसर येस होगा। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई ट्रिप प्लान हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन कोई इन्विटेशन आपको मिल सकता है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आप बाहर जाने के लिए सोचोगे। काइंड ऑफ लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुबह से कुछ प्लान नहीं था और अचानक आप बाहर जा रहे हो, अचानक आपका डे ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हो रहे, और ये आप सोलो ट्रिप में देख सकते हो, या फिर अकेले जा रहे हो आप, मैं ये देख सकता हूँ, या फिर मल्टीपल टास्किंग कर रहे हो। लाइक पहले आप सोचे थे एक टाइप आप जाओगे, अभी आप एक नेक्स्ट चीज़ को टारगेट करके आगे जा रहे हो। आई थिंक प्लान बी को चूज कर रहे हो आप, प्लान ए को छोड़ के। एंड यस, अगर बहुत ज़्यादा डायकॉटमी चल रहा था कि क्या करे क्या ना करे, यहाँ पे माँ आपको एक सोल्यूशंस दे रहे हैं। सो चलिए लेट्स सी कि इस टाइम में आपको माँ क्या एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सो एडवाइस का कार्ड, यस, धर्मा ऑफ काली, फॉलो योर ओन रिलीजन। नाउ धर्मा मतलब क्या है? ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, ये धर्मा नहीं है। धर्मा मतलब क्या है कि आपके परमात्मा का धर्म क्या है। जैसे कि आग जलते हैं हमेशा, पानी बहते हैं हमेशा, हवा हमेशा चलते हैं, सो वैसे ही आपका एक धर्म है। सो यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि आपको मन को पता है कि क्या करना सही है। ओके, चाहे आपके लॉजिक कितना भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, कितना भी लॉजिकली आप अंदर से फील कर रहे हो कि लॉजिकली रॉन्ग है, लॉजिकली जो हो रहे नहीं होना चाहिए, या फिर लॉजिकली तो बहुत सही लग रहा है बट पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। इसका मतलब है कि आपके सोल को पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए गलत। सो सोशल जो नॉर्म्स है उस पे मत जाइए, आइडियल स्टेटमेंट पे मत जाइए। कौन सी चीज़ आइडियल है, क्या रिलेशनशिप में होना चाहिए, लाइफ में क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है, ये सब बुक्स में या फिर इंटरनेट पे या फिर
किसी के राइटअप्स पे आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ है खुद फील करने का। सो कहीं ना कहीं आपके जो सोल वैल्यू है उसको फॉलो कीजिए, ये मास कंडीशनिंग को फॉलो मत कीजिए। आप अगर जिस तरीके से पूजा करना चाहते हो, माँ को पुकारना चाहते हो, माँ के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, वो आपके खुद के एक यूनिक तरीका है। और बीइंग यूनिक इज़ नॉट एट ऑल अ पनिशमेंट। यस, शायद उतना ज़्यादा अप्रिशिएट पहले पहले आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि लोगों समझ नहीं पाएंगे, बट धीरे धीरे जब लोगों के समझ में आएंगे आपके काम, सो आपको अप्रिशिएशंस मिल जाएगा। सो अभी मैं आपको बोल रहा कि जजमेंटल मत हो जाइए। फास्ट काम करते करते आपको जाना है, एंड एट द सेम टाइम लोगों को सीरियसली नहीं लेना है। आप पहले कैटरपिलर थे, अभी बटरफ्लाई बन गए हो, सो एक ट्रांसफॉर्म हो गए हो। लोग उतना ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे आपकी तरह। सो कहीं ना कहीं भेदभाव को हटाइए। आपके सोल के लिए जो सही लगता है वो करिए, जो आपके मेंटल फ्रीडम के लिए अच्छा लगता है वो करिए। हमेशा आइडियल चीज़ों के लिए मत जाइए कि कौन सा चीज़ सही होगा, कौन सा चीज़ गलत होगा। वो के मोरालिटी, एथिक्स, ये इस लेवल से आप ऊपर हो। ओके, इस लेवल से आप ऊपर हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि खुद के फ्रीडम के लिए आप अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल का कुछ कर रहे हो और बार बार यही सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, वैसे भी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे, और अगर कुछ भी आप करेंगे तो भी लोग कहेंगे। सो फॉलो योर हार्ट। अगर आप किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, एंड अगर आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, लाइक किसी से कुछ खराब नहीं कर रहे हो, आई थिंक यू आर डूइंग राइट। आपके दिल के लिए जो सही लग रहा है वो करिए, इंट्यूशंस को सुनिए, लोगों को प्लीज़ करना छोड़िए, क्योंकि ये समाज जो गुड एंड बैड का जो वाइब्स क्रिएट किया है, ये एक सोशल नॉर्म्स है। ओके, और कई कबार क्या होता है कि ये सोशल मास कंडीशनिंग हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि कई कबार हम लोग जब रियलिटी को फेस नहीं कर पाते हैं तो बहुत गिल्टी फील करते हैं। बट आप एक चीज़ देखिए कि एक पर्सन आपके घर में आए और आपको घर को गंदा करके चले गए, दूसरे टाइम वो पर्सन आ रहे हैं, घर को गंदा करके चले जा रहे हैं ना। समाज क्या बोलेंगे, अतिथि देव भव। सो अतिथि को कुछ मत कहिए, बट वो चीज़ आपके लाइफस्टाइल के साथ सूट नहीं करता है। थर्ड दिन जब वो पर्सन आएंगे आपको बोलना ही पड़ेगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मैं बार बार आपका ये सब चीज़ साफ नहीं कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर कोई चीज़ बहुत पेनफुल हो रही है और आपके लिए वो चीज़ सूटेबल नहीं है, भले दूसरों के लिए कितना भी सूटेबल क्यों ना हो, बट अगर आपके लिए वो चीज़ सूटेबल नहीं लग रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को कट ऑफ कीजिए या फिर उस चीज़ को मॉडिफाई कीजिए। ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ को आपको लेके चलनी है। सो जो फॉलो कर रहे हो उन लोगों को फॉलो करने दो। अगर आपको पता है आपका रास्ता क्या है तो वो रास्ते को फॉलो करो। बीइंग यूनिक इज़ अ गिफ्ट, बीइंग यूनिक इज़ नॉट एट ऑल अ पनिशमेंट। सो अपने यूनिक ऑथेंटिसिटी को लेके आगे बढ़िए, उतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, जो दिल को लग रहा है वही सुनिए, वही करिए, आखिर में सक्सेस आपको मिलेगा। बट सक्सेस के साथ साथ एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स का चक्कर है ना, कि हम ज़्यादा प्रे करेंगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेगा, कम प्रे करेंगे तो कम पनिशमेंट मिलेगा, ये भी एक मास कंडीशनिंग है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस और पनिशमेंट ये दो चीज़ को लेके चलना है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को किस तरीके से देख रहे हो, खुद को किस तरीके से फील कर रहे हो, और आई थिंक आपके जो परमात्मा का फीलिंग्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको चलना होगा। आपको अगर गार्डन में चलना पसंद है तो आप गार्डन पे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लीन कपड़ा पहन के ही जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके दिल चाहते हैं, और बहुत सिंपल विशेस अगर आपका दिल मांगते हैं आपसे, तो आई थिंक उस विश को सुनना होगा और उस विश को फुलफिल भी करना होगा। ये मत आपको बोलना चाहिए कि नहीं अभी तो मैं फ्रेश भी नहीं हूँ, आई थिंक मंदिर पे जाने के लिए मेरे को कुछ नॉर्म्स, ओके हर मंदिर का एक अलग सा नॉर्म्स रहता है, बट अगर आप घर में पूजा करते हो तब आप खुद के नॉर्म्स खुद क्रिएट कर सकते हो। मेन चीज़ है भक्ति।
वो बाहर का साफ सफाई चीज़ वो भक्ति के साथ रेजोनेट नहीं करते। तो जितना अंदर से साफ आप रहोगे उतना ज़्यादा ही आप कनेक्ट कर पाओगे। और बाहर से बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और अंदर से आप इतना ज़्यादा डार्क रहोगे, सो आई थिंक आप वो फुलफिलमेंट को महसूस नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप डरते रहोगे कि कहीं कुछ भूल चूक हो जाए तो भगवान बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। सो आई थिंक रिवॉर्ड और पनिशमेंट्स को छोड़िए, अपना सोल वैल्यू को अपनाइए। चाहे आपको अभी अप्रिशिएशन मिल रहा है या फिर बाद में मिल रही है, ये मत देखिए। जो चीज़ करने में आपको मज़ा आ रहा है वही चीज़ करिए। हाँ, जो आपका है वो आप ही का रहेगा और सही टाइम आने में आपको आपका चीज़ रिटर्न मिल जाएगा। सो अभी बेफिक्र होके अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, फुलफिल करिए अपने विशेस को। यस, ये एक ही चीज़ नज़र रखिए ताकि आपको फेक ना होना पड़े। अपना इमोशंस को जितना हो सके रियल रखिए, एंड यही चीज़ मैं आपको एडवाइस दे रहे हैं इस टाइम पे। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय मां धर्मा काली, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिर्भर, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो के साथ आप सहमत हो, या फिर कहीं ना कहीं ये आफ्टरनून गाइडेंस या फिर मॉर्निंग गाइडेंस या फिर नाइट गाइडेंस अगर आपको मदद कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे वो चीज़ लिख के भी बोलिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय मां धर्मा काली, जय मां काली, जय मां कुरुकुल्ला। अच्छे से रहिए, मैं मिलूंगा गुड नाइट मैसेज के टाइम पे। बाय।